आज का जो हमारा टॉपिक है वो है द वेस्टलैंड। इसमें सबसे पहली पोइम है द बरियल ऑफ डेड। ये बेसिकली टी एस इलियट की एक पोइम है, बहुत इम्पोर्टेंट और बहुत फेमस पोइम मानी जाती है। तो चलिए इसे लाइन बाय लाइन स्टार्ट करते हैं। अप्रैल इज़ द क्रूलेस्ट मंथ। अप्रैल जो है वो क्रूलेस्ट मंथ है, जालिम मंथ है। ब्लीडिंग लिलैक्स आउट ऑफ द डेड लैंड। लिलैक्स वैसे फ्लावर को कहते हैं। लिलैक्स यानी इन फ्लावर्स को इस डेड लैंड से निकालता है। मिक्सिंग मेमोरी एंड डिज़ायर्स, मेमोरी और डिज़ायर्स को मिक्स करता है। स्टीरिंग द रूट्स विद स्प्रिंग रेन। अच्छा, ये उसने क्यों कहा है कि मेमोरी और डिज़ायर्स को ये मिक्स करता है? 1915 में बेसिकली वर्ल्ड वॉर वन में इसका एक फ्रेंड मर गया था। तो वो कहता है कि ये जो अप्रैल है ये हमारी मेमोरी और डिज़ायर्स को मिक्स करता है। और स्प्रिंग की जो रेन है वो पौधों के डल रूट्स को दोबारा से एक्टिव करती है, दोबारा से बनाती है, दोबारा से उन्हें अरोज करती है। विंटर kept a swarm, covering earth in forgetful snow, feeding a little life with dry tubers. ये जो ड्राई ट्यूबर्स हैं इनका मतलब है कि पेड़ की वो जड़ें जो सर्दियों में दबकर सूख जाती हैं। तो यहाँ पे पोइट कहते हैं कि विंटर हमें वार्म रखता है क्योंकि ज़मीन जो है वो बर्फ़ से ढक जाती है और उनकी पास्ट की जो यादें हैं वो भी सर्दी में दब जाती हैं, क्योंकि सर्दी की वजह से जो लोगों के दिमाग हैं वो भी सर्द हो जाते हैं और उनकी अपनी लाइफ जो है वो उन ड्राई ट्यूबर्स की तरह गुजार रहे होते हैं। उसके बाद वो कहता है समर सरप्राइज्ड अस कमिंग ओवर द स्टार्नबर्गर्स। ये जो लाइंस हैं ये मैरी ने बोली थी, जो स्टार्नबर्गर्स झील पे गए थे बोटिंग के लिए और उधर उनकी मुलाकात इलियट से हुई थी। तो यहाँ पे वो कहती हैं कि जो समर है वो हमें सरप्राइज करता है। जब हम स्टार्नबर्गर्स पहुँचे विद अ शॉवर ऑफ रेन वी स्टॉप्ड इन द कॉलोनेड। ये जब हम लोग वहाँ पे पहुँचे तो वहाँ पे बारिश स्टार्ट हो गई थी, हम शावर में भीग चुके थे। फिर हम लोग कॉलोनेड यानी जो पिलर्स होते हैं वहाँ पे रुके एंड वेंट ऑन इन सनलाइट इनटू द हॉफ गार्डन। और जब सनलाइट होती है यानी जब दोबारा से धूप निकलती है तो हम एक पब्लिक पार्क हॉफ गार्डन गए एंड ड्रैंक कॉफ़ी एंड टॉक फॉर एन आवर। और वहाँ पे हमने कॉफ़ी पी और 1 घंटा हमने बातें की। उसके बाद ये कुछ जर्मन लैंग्वेज में आई लिखा हुआ है। तो वो कहती है कि आई एम सर्टनली नो रशियन, आई कम फ्रॉम लैटिनिया एंड आई एम अ ट्रू जर्मन। तो ये जो है वो मैरी ये वो कहती हैं। उसके बाद जो लाइंस हैं वो हैं ऑटोबायोग्राफिकल एक वर्क है मैरी ल्यूस का माई पास्ट, वहाँ से ली गई हैं। एंड व्हेन यू वर चिल्ड्रन स्टेइंग एट द आर्क ड्यूक्स। जब हम बच्चे थे स्टेइंग एट द आर्क ड्यूक्स और मैं आर्क ड्यूक के घर रहती थी। माई कजन्स ही टुक मी आउट ऑन अ स्लेड। वो कहती हैं कि मेरा कज़न मुझे स्लेड पे ले गया। स्लेड वैसे वो बर्फ़ पर चढ़ने वाली जो सवारी होती है वो। तो वो अपने कज़न के साथ बाहर गई एंड आई वॉज फ्राइटेंड। मैं बहुत ज़्यादा डरी हुई थी। ही सैड, उसने कहा, उसके कज़न ने कहा मैरी मैरी होल्ड ऑन टाइट, कि मैरी ज़ोर से पकड़ो एंड डाउन दी वेंट। और फिर हम लोग वहाँ से नीचे गए यानी उस लेट से हम लोग पहाड़ों से नीचे आए। देयर यू फील फ्री, यहाँ पे तुम आज़ाद फील करोगी। आई रीड मच ऑफ द नाइट एंड गो साउथ इन विंटर्स। अच्छा, वहाँ पे ये बातें करते करते अचानक से वो प्रेजेंट में आ जाती है और फिर वो कहती है कि मैं अब पढ़ती हूँ, रातों को बहुत ज़्यादा पढ़ती हूँ और सर्दियों में मैं साउथ की तरफ चली जाती हूँ। उसके बाद जो नेक्स्ट लाइन्स हैं वो बाइबल से ली गई हैं, जहाँ पे एक ज्यूइश प्रॉफिट जो है वो सन ऑफ मैन यानी इंसान से सवाल करते हैं। व्हाट आर रूट्स दैट क्लच, व्हाट ब्रांचेस ग्रो आउट ऑफ दिस स्टोनी रबिश सन ऑफ मैन। कि कौन सी ऐसी जड़ें हैं जो इस बंजर ज़मीन में या इन पत्थरों के ढेर में इसको टाइटली पकड़ के रख सकती हैं और इनमें ग्रो हो सकती हैं। सन ऑफ मैन, यू कैन नॉट से और गैस फॉर यू नो ओनली। और एज अ ह्यूमन बीइंग तुम मुझे नहीं बता सकते। अ हीप ऑफ ब्रोकन इमेजेस वेयर द सन बीट्स। क्या आपने ज़िंदगी के टूटे हुए इमेजेस और सिंबल्स को देखा है जहाँ पे जो सूरज है वो बहुत ही गर्म और हार्श होता है। एंड द डेड ट्री गिव्स नो शेल्टर, और जो मरे हुए दरख्त होते हैं वो कोई शेल्टर नहीं देते। एंड क्रिकेट नो रिलीफ, क्रिकेट वैसे कीड़े मकोड़ों को कहते हैं और जो कीड़े मकोड़े हैं वो कोई रिलीफ नहीं देते। एंड द ड्राई स्टोन नो साउंड ऑफ वाटर, और जो खुश्क पत्थर हैं उनमें पानी की आवाज़ तक नहीं आती। ओनली देयर इज़ अ शैडो अंडर दिस रेड रॉक। लेकिन यहाँ पे एक ऐसी जगह है जिसकी शैडो में सबको सुकून मिल सकता है। कम इन अंडर द शैडो ऑफ दिस रेड रॉक, यानी उस रेड रॉक की जो शैडो है उसके नीचे आ जाओ। अब वो शैडो क्या है, वो होली रॉक्स हैं यानी चर्च हैं। एंड आई विल शो समथिंग डिफरेंट फ्रॉम ईदर, और मैं तुम्हें कुछ डिफरेंट दिखाऊंगा। योर शैडो एट मॉर्निंग स्ट्राइडिंग बिहाइंड यू, तुम्हारी जो सुबह की शैडो है जो तुम्हारे पीछे की तरफ होती है। और योर शैडो एट इवनिंग राइजिंग टू मीट यू, या तुम्हारी जो शाम की परछाई है जो तुम्हारे सामने होती है।
आई विल शो यू फियर इन अ हैंडफुल ऑफ डस्ट। यहाँ पे कहते हैं कि मैं तुम्हें एक डर की परछाई दिखाऊंगा, मौत का डर। यानी जब इंसान मरता है तो वो फिर हैंडफुल ऑफ डस्ट यानी उसकी जो बॉडी होती है वो धूल मिट्टी बन जाती है। ये जो नेक्स्ट लाइन है ये बेसिकली एक जर्मन राइटर है रिचर्ड, उसकी एक बुक है वहाँ से ली गई है, जिसमें एक सेलर जो है वो अपनी बिलोवेड को कह रहा होता है कि ताज़ी हवा चल रही है और मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ। उसके बाद जो नेक्स्ट है वो एक अननोन फीमेल स्पीकर हैं जो अपनी बिलोवेड की याद में कुछ कह रही हैं। यू गेव मी हायासिंथ फर्स्ट अ ईयर अगो। एक साल पहले जब तुमने मुझे हायासिंथ के फूल दिए थे। हायासिंथ एक फूल को कहते हैं। दे कॉल्ड मी हायासिंथ गर्ल। तब से लोग मुझे हायासिंथ गर्ल के नाम से बुलाते हैं। येट व्हेन वी केम बैक लेट फ्रॉम द हायासिंथ गार्डन। वो कहते हैं कि जब हम हायासिंथ के गार्डन से वापस आ रहे थे, योर आर्म्स फुल एंड योर हेयर वेट, आई कुड नॉट स्पीक एंड माई आईज फेल्ड, आई वॉज नीदर लिविंग नॉट डेड। यहाँ पे कहते हैं कि जो तुम्हारे बाजू थे वो भरे हुए थे, तुम्हारे बाल गीले थे और उस वक्त मैं ना तो कुछ बोल पा रही थी और ना ही कुछ देख पा रही थी। मैं ना तो जिंदा थी और ना मुर्दा थी। एंड आई न्यू नथिंग, और मुझे कुछ भी नहीं था पता, यानी मैं सब कुछ भूल चुकी थी, मुझे किसी चीज़ का नहीं था। लुकिंग इन टू द हार्ट ऑफ लाइट, जब मैंने हार्ट ऑफ लाइट में देखा सिर्फ साइलेंस दिखी। उसके आगे ये जो लाइन्स है ये भी जर्मन है, जिसका मतलब है समंदर वीरान और खाली सा है। ये लाइन्स भी उसी बुक से ली गई हैं जहाँ पे जो मरने वाला होता है वो अपनी बिलविड का वेट कर रहा होता है, मगर जो समंदर होता है बिल्कुल वीरान और खाली नज़र आ रहा होता है, वहाँ कोई भी नहीं होता। तो ये लाइन्स वहाँ से है कि समंदर वीरान और खाली सा है, यानी कोई भी नहीं आ रहा। उसके बाद जो नेक्स्ट कैरेक्टर है वो मैडम सुसोट्रिस का है। एक बुक है क्रोम येलो, वहाँ से लिया गया है, जहाँ ये जो लेडी है लोगों को उनकी किस्मत का हाल बताती है। मैडम सुसोट्रिस जो है वो एक फेमस फॉर्च्यून टेलर है। हैड अ बैड कोल्ड नेवरथलेस इज नोन टू बी वाइसेस्ट वुमेन इन द यूरोप। मगर उनको भी, यानी वो इतनी फेमस फॉर्च्यून टेलर है मगर उनको भी कोल्ड हो गया है, ज़ुकाम हो गया है नॉर्मल लोगों की तरह, जिससे ये समझ में आता है कि वो भी नॉर्मल लोगों की तरह ही हैं। बट वर्थलेस, लेकिन इसके बावजूद वो यूरोप की वाइसेस्ट अक्लमंद तरीन वुमेन मानी जाती हैं। विद अ विकेट पैक ऑफ कार्ड्स हेयर सेड शी। उसके पास एक पैक ऑफ कार्ड्स होते हैं जहाँ वो बताती है इज़ योर कार्ड, ये तुम्हारा कार्ड है। द ड्राउंड फोनिशियन सेलर, और उस कार्ड के ऊपर कुछ तस्वीरें होती हैं, यानी उस कार्ड के ऊपर एक फोनिशियन सेलर होता है जो डूब रहा होता है और उसकी जो तस्वीर है वो छपी होती है। दोज आर पर्ल्स दैट वर हिज आइज। ये जो लाइन है ये बेसिकली शेक्सपियर के जो प्ले टेम्पेस्ट है वहाँ से ली गई हैं, जिसका मतलब है कि डूबने के बाद जो आंखें हैं वो मोती बन जाती हैं। लुक हेयर इज बेलाडोना द लेडी ऑफ फ्रॉक्स। नेक्स्ट कार्ड पे उसने बेलाडोना का लिया है। बेलाडोना एक खूबसूरत लेडी थी। द लेडी ऑफ फ्रॉक्स, द लेडी ऑफ सिचुएशंस, हेयर इज द मैन विथ 3 स्टेव्स एंड हेयर द व्हील। ये जो लेडी ऑफ फ्रॉक्स है ये बेसिकली एक फ़ोटो थी जो एक पेंटर ने बनाई थी वर्जिन मैरी की। इसी तरह वहाँ पे 3 स्टेव्स एंड हेयर द व्हील एक आई मर्चेंट का कार्ड था। एंड दिस कार्ड विच इज़ ब्लैंक, और एक कार्ड जो खाली था, ब्लैंक था, इज समथिंग ही कैरीज ऑन हिज बैग। और वो ये शो करता है कि एक मर्चेंट जो है वो उसने अपनी बैग पर कुछ उठा रखा है, विच आई एम फॉरबिडन टू सी, जो मैं नहीं देख सकती, यानी जो सोसोट्रिस हैं वो नहीं देख सकती। आई डू नॉट फाइंड द हैंग्ड मैन। और फिर वो कहती हैं कि मैंने सारे कार्ड्स देख लिए हैं मगर मुझे हैंग्ड नहीं मिला। हैंग्ड मैन यानी वो जीसस क्राइस्ट की मतलब कार्ड, वो कार्ड मुझे नहीं मिला। फियर डेथ बाय वाटर, और एक और कार्ड भी है उन लोगों के लिए जिनको डूब कर मरने से डर लगता है। आई सी क्राउड्स ऑफ पीपल वॉकिंग राउंड इन अ रिंग। मैंने लोगों को देखा, लोगों के क्राउड झुंड को देखा जो एक ही रिंग के अराउंड बार बार चक्कर काट रहे थे। ये बेसिकली यहाँ पे उसने बात की है झुंड, यानी लंदन ब्रिज, जो लोगों का झुंड है वो लंदन ब्रिज से होता हुआ अपने काम पर आ जा रहा है और वो उसी राउंड के गिर्द घूमे जा रहे हैं। थैंक यू इफ़ यू सी डियर मिसिज एक्विटोन। शुक्रिया अगर आपने देखा है मिसिज एक्विटोन को। टेल हर आई ब्रिंग द हॉरोस्कोप माई सेल्फ, वन मस्ट बी सो केयरफुल दीज डेज। अब ये अपने क्लाइंट को कहती है कि मैं हॉरोस्कोप लाऊंगी अपना और उससे उसका फ्यूचर बताऊंगी। फिर आगे वो कहती है कि वन मस्ट बी सो केयरफुल दीज डेज, कि मुझे आजकल बहुत केयरफुल रहना होगा, क्योंकि फॉर्च्यून टेलरिंग एक इलीगल काम था तो पुलिस वगैरह का खतरा होता था। उसके बाद आ जाती है अनरियल सिटी। अनरियल सिटी यहाँ पे बेसिकली उसने लंदन को बोला है। अंडर द ब्राउन फॉग ऑफ अ विंटर डॉन, सर्दियों की सुबह, डॉन मतलब सर्दियों की सुबह, ब्राउन फॉग के नीचे।
A crowd flowed over London Bridge, so many. I had not thought that had undone so many. लोगों का एक क्राउड लंदन ब्रिज से गुजर रहा है, यानी आई हैड नॉट थॉट का मतलब होता है मुझे यकीन नहीं होता कि लोग कैसे इसे पास कर रहे हैं इस ब्रिज को। यहाँ बेसिकली इसने लंदन को हेल कहा है। साइज शॉर्ट एंड इनफ्रीक्वेंट वर एक्सेल्ड, बहुत सी हैं जो शॉर्ट हैं, इनफ्रीक्वेंट है और वो एक्सेल हो रही हैं। एंड ईच मैन फिक्स्ड हिज आइज बिफोर हिज फीट, और उनके जो वहाँ से लोग गुजर रहे हैं उनकी आइज उनके पाँव पर फिक्स्ड है, यानी वो सिर्फ अपने पाँव को ही देख रहे हैं, इधर उधर उनको देखने का टाइम ही नहीं है। फ्लोड अप द हिल एंड डाउन किंग विलियम स्ट्रीट, और ये जो क्राउड है ये पहाड़ी से गुजर कर अब नीचे किंग विलियम स्ट्रीट की तरफ जा रहा है। टू वेयर सेंट मैरी वूलनाथ केप्ट द ऑर्स विद अ डेड साउंड ऑन द फाइनल स्ट्रोक ऑफ 9, और फिर ये क्राउड सेंट मैरी वूलनाथ के चर्च के पास पहुंचता है जहाँ पे एक बहुत बड़ा क्लॉक टावर है, वो एक डेड सायरन बजाता है, यानी जब घड़ी 9 बजाती है तो एक बहुत पेनफुल सा डेड सा सायरन बजाता है। देयर आई सा वन आई न्यू एंड स्टॉप्ड हिम क्राइंग स्टेटसन, और उन्हीं लोगों में से मैंने एक आदमी को देखा जिसे मैं जानता था, मैंने चिल्लाकर उसे रोका और बुलाया, स्टेटसन यू हु वर विद मी इन द शिप एट मिलाए, तुम वही हो ना जो मेरे साथ शिप में थे मिलाए पर, यानी जंग में। दैट कॉप्स यू प्लांट लास्ट ईयर इन योर गार्डन, वो कॉप्स जो पिछले साल तुमने अपने गार्डन में बोई थी। वैसे कॉप्स तो गंदम को कहते हैं ना, लेकिन जिसके आगे ई आ जाए CORPSE, इसे लाश को कहते हैं। तो वो पूछ रहा है कि वो कॉप्स जो पिछले साल तुमने अपने गार्डन में बोई थी, हैज़ इट बिगन टू स्प्राउट, कि क्या वो उगना शुरू हो गई है। विल इट ब्लूम दिस ईयर, क्या वो इस साल ब्लूम हो जाएगी या इस साल वो उगेगी। और हैज़ द सडन फ्रॉस्ट डिस्टर्ब इट्स बेड, या फिर अचानक आई सर्दी ने उसे बर्बाद कर दिया है। ओह कीप द डॉग फॉर हैंड्स दैट्स फ्रेंड टू मैन, फिर वो कहता है कि तुम डॉग्स को इससे दूर रखना, जो कि आदमी के तो दोस्त होते हैं ऑब्वियसली, लेकिन इन चीज़ों के नहीं होते। और विद हिज नेल्स ही विल डिग इट अप अगेन, मगर वो अपने नाखूनों से खोद खोद कर इसे बर्बाद कर देगा, ये जो तुमने कॉप्स जो है वो जो तुमने बोई हैं। उसके बाद ये जो नेक्स्ट लाइंस हैं ये बेसिकली फ्रेंच लैंग्वेज में है, जिसका मतलब है यू हिपोक्राइट रीडर माई फॉलो माई ब्रदर। और ये जो लाइंस हैं ये फ्लावर ऑफ इवल से ली गई हैं, जो चार्ल्स की बुक है, चार्ल्स बर्डलर की बुक है। तो यहीं पे हमारा जो ब्रील ऑफ डेड है ये ख़त्म होता है। इसके बाद जो नेक्स्ट है वो अ गेम ऑफ चेस है, लेकिन उसे हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आई होप आपको इसकी समझ आई होगी।